जी तो भैया आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा दामे मोहब्बत का ज़बरदस्त रीकैप, कुछ दिलचस्प ट्विस्ट और धमाकेदार प्रेडिक्शंस। दोस्तों, दानिया की अचानक बिगड़ती तबीयत ने कहानी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ चुका है। हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक मुराद अब खुश नहीं बैठेंगे और अपनी बेटी के हक में मजबूत कदम उठाने वाले हैं, जबकि वलीद को भी फैसला करना होगा कि वो माँ की अना के साथ खड़ा रहेगा या बीवी की सेहत को तरजीह भी देगा। दोस्तों, बेगम बीबी शायद वक्ती तौर पर सख्ती दिखाएं, लेकिन मुमकिन है दानिया की हालत देखकर इनका दिल पिघल जाए। और एक और ट्विस्ट ये हो सकता है कि सादिया अपनी पुरानी रंजिशों का एतराफ़ करके हालात बदलने की कोशिश करे। क्या रिश्ते संभाल पाएंगे या मज़ीद उलझेंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ड्रामा दामे मोहब्बत में अक्सर किरदार अपनी अना और ज़िद का शिकार नज़र आते हैं। बेगम बीबी हर बात में लोगों को सोच की इतनी अहमियत देती हैं कि बेटी की सेहत भी पीछे रह जाती है। मुराद अच्छे बाप हैं, मगर कभी कभी जज्बात में आकर बात को बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ वलीद की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी खामोशी है। वो सही बात जानते हुए भी मजबूत मौक़िफ़ नहीं ले रहा और दानिया हद से ज़्यादा बर्दाश्त करती है, जिससे मसला कम होने की बजाय बढ़ जाता है। अगर सब थोड़ी सी अना कम कर दें तो आधा ड्रामा वहीं ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि दानिया सबको यही कहती हैं कि वो ठीक है और ससुराल में इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहा। वो अपने अब्बू और भाई से कहती है कि अब यही इसका घर है और वो कहीं नहीं जाने वाली। वो ये बात इसलिए कहती है क्योंकि वो शादी को निभाना चाहती है और नहीं चाहती कि इसकी वजह से दोनों खानदानों में झगड़ा हो। असल में वो सबको खुश देखना चाहती हैं, चाहे खुद परेशान रहे। दोस्तों, कभी कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा सब्र करती है, जिसे सब्र का कोई मुकाबला नहीं जीता जा सकता। और हमने देखा कि बेगम बीबी ज़्यादातर इज्जत और लोगों की बातों की फिक्र करती हैं। वो अपनी बेटी और शोहर से कहती हैं कि अगर दुनिया मैके आ गई तो लोग क्या कहेंगे, दानिया मैके आ गई तो लोग क्या कहेंगे। इनके दिल में पुरानी रंजिशें भी हैं जो बातों में झलकती हैं। वो सख्त लहजे में बोलती हैं, मगर अंदर से परेशान माँ है। बस मसला ये है कि इनका गुस्सा पहले आ जाता है और नरमी बाद में। दोस्तों, इस ड्रामे में मुराद एक फिक्रमंद बाप है। वो सबको कहता है कि इसकी बेटी की हालत ठीक नहीं और वो इसे अपने साथ ले जाएगा। वो अपनी बीवी को समझाता है कि अना छोड़कर बेटी की सेहत देखो। इसकी बातों में मोहब्बत और बेबसी दोनों हैं। वो लड़ना नहीं चाहता, बस अपनी बेटी को संभालना चाहता है। दोस्तों, वलीद बीच में फंसा हुआ शोहर है। वो अपनी माँ को भी नाराज़ नहीं करना चाहता और बीवी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। वो हालात को संभालने की कोशिश करता है, मगर कभी कभी इसकी खामोशी मसला बढ़ा देती है। वो घर का अमन चाहता है, मगर अमन ऐसे रूठा है जैसे नाराज़ बच्चा। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने कुछ सीखा भी है कि रिश्ते सिर्फ खामोशी से नहीं बल्कि हिम्मत से और प्रैक्टिकल काम करने से निभाए जाते हैं। हद से ज़्यादा बर्दाश्त करना भी नुकसानदेह होता है, जैसे दानिया की खामोशी ने इसकी सेहत पर असर डाला। अना और लोगों का खौफ अक्सर घर का सुकून छीन लेता है, जैसा कि बेगम बीबी के रवैये में नज़र आता है। दोस्तों, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बेटी की हालत को समझें, सिर्फ माशरे की बातों को नहीं। इस तरह शौहर को भी हक है कि वो अपनी बीवी के साथ खड़ा हो। सबक यही है कि मोहब्बत में इज्जत, समझदारी और हर वक्त फैसला बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने दामे मोहब्बत के इस जज्बाती एपिसोड पर तफसील से बात की, किरदारों के फैसलों का जायज़ा लिया और अपनी प्रेडिक्शंस भी आपके सामने शेयर की। अब देखना यह है कि आने वाली एपिसोड्स में हालात किस तरफ जाते हैं। क्या दानिया की सेहत संभल जाएगी और क्या रिश्तों की ये गिरें खुल पाएंगी या मज़ीद उलझने वाली है? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में कौन सा किरदार दुरुस्त है और किसको अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो मत भूलिएगा, ताकि नई अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, अपनी राय का इज़हार करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।